हेलो प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपीराज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि लिखावट कैसे सुधारें। अगर आपका भी लिखावट क्या है, खराब है, भद्दी है, अच्छी नहीं है, तो हम आपको केवल 2 दिनों में, कितने दिनों में, केवल हम आपको 2 दिनों में आपकी लिखावट को सुधार सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपकी लिखावट 2 दिन में सुधर जाएगी। जैसे देखिए, आप कितने भी अच्छे पढ़ने में, कितने भी अच्छे हों, अगर आपकी लिखावट सही नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एग्जामिनर है, एग्जामिनर तो सबसे पहले उन्हीं कॉपियों को लेता है जो जिसकी लिखावट अच्छी व सुंदर होती है। उसमें क्या लिखा है वो नहीं देखेगा, अभी सबसे पहले उन कॉपी को चेक करेगा, देखेगा कि जिसमें लिखावट क्या होता है, सुंदर व अच्छा होता है। तो इसलिए लिखावट क्या होनी चाहिए, अच्छी व सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी लिखावट सही नहीं है तो आपकी जो शिक्षा है वो क्या है, अधूरी है। गांधी जी क्या कहे थे कि अगर किसी की लिखावट, यदि लिखावट अच्छा नहीं है तो उनकी जो शिक्षा है वो क्या है, अधूरी है। तो इसलिए लिखावट का सुंदर होना, अच्छा होना क्या है, जरूरी है। तो हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार आप अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। बस 3-4 बातों को ध्यान देना है, आपका 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं आपकी लिखावट सुधर जाएगी। तो जो सब पहला तरीका है वो क्या है, पहला जो तरीका है पेन का चुनाव करना। जो लिखावट सुधारने के जो पहला तरीका है वो पेन का चुनाव। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 4 पेन रखे हुए हैं, तो आपको उसी पेन का प्रयोग करना है जो आपको, जैसे आप जिस पेन से हमेशा लिखते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 4 पेन है, तो जो पेन है हम इसी पेन से हमेशा लिखते हैं, तो आपको उसी पेन से हमेशा लिखना है। नहीं जैसे देखिए कहते हैं ना कि ये हमें हमारे हाथ में बैठ गया, हम इसी से लिखेंगे, या कोई भी चीज होता है तो कहते हैं ना ये हमें अच्छा लगने लगा, हम इसी से करेंगे, या हमें ये बढ़िया लगता है। तो उसी प्रकार पेन भी है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 3-4 पेन है, हमें लिखने में इसी पेन से अच्छा लगता है, तो हम इसी पेन का क्या करेंगे, हमेशा इसी पेन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम इस बार ये वाला ले लें, इस पेन से लिखें, तो ये 1-2 दिन इसी में लग जाएगा कि ये इससे नहीं हो रहा है, इससे सही नहीं लिख रहे हैं। तो पेन का, सही पेन का चुनाव, ये पहला नंबर, आपको सही पेन का क्या करना है, चुनाव करना है, पेन ले लेना है। और दूसरा नंबर है पेन पकड़ने का तरीका। क्या है, पेन पकड़ने का तरीका। मान लीजिए यहाँ पेन है, अब कैसे पकड़ते हैं, कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे देखिए ऐसे पकड़ते हैं, कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, और कई बच्चे मान लीजिए इधर उधर पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं। तो मान लीजिए आपकी लिखावट सही है तो आप किसी भी तरह पकड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिनकी लिखावट सही नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए पकड़ते हैं, तो जो पेन पकड़ने का जो सही तरीका है, देखिए यहाँ ये क्या है, कैप है ना, कैप दिख रहा है, कैप के ऊपर क्या करना है, आपको ऐसे पकड़ना है, यहाँ ऊपर ऐसे कैप के थोड़ा ऊपर, और ये जो मिडिल वाली, जो बीच वाली जो उंगली है, इससे पीछे आपको सपोर्ट करना। देखिए ऐसे आपको पीछे पकड़ना है, ऐसे आपको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद यहाँ बीच में पेन करना है, यहाँ नहीं, न सीधा ऐसे खड़ा करके नहीं लिखना है, आपको यहाँ बीच में क्या करना है, पेन को ऐसे रखना है। ये हो गया पेन पकड़ने का तरीका। और तीसरा नंबर जो है, आपको अक्षर बनाने का तरीका। जो वर्णमाला में जो अक्षर होता है ना, वो अक्षर बनाने का सही तरीका होना चाहिए। कि मतलब जैसे वर्णमाला में जो अक्षर होता है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अक्षर को बनाना है। जैसे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, लिखकर 2 लाइन दिखा देते हैं कि किस प्रकार आपको लिखना है, ये पहले देख लीजिए। यानी पहला पेन का चुनाव हो गया, दूसरा पकड़ने का तरीका। अब हम लिखकर बताते हैं किस प्रकार आपको लिखना है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं सुमित्रा। क्या लिख रहे हैं, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, राम कमल कमल, राम मनोहर, राम मनोहर, राम मनोहर। फिर लिख रहे हैं मेरा
मेरा भारत, मेरा भारत महान महान है। मेरा भारत क्या है? महान है। तो इसी प्रकार क्या करना है आपको लिखना है। अब देखिए जैसे अभी हम क्या बताए हैं कि वर्णमाला जो होता है, क्या होता है? वर्णमाला। तो जो अक्षर होते हैं वो सही तरीके से आपको बनाना है। कैसे बनाना है? सही तरीके से। जैसे हम आपको वर्णमाला दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए ये वर्णमाला आ ऐसे बना हुआ है, बड़ा आ, छोटी ये जो वर्णमाला है ना, आपको ये ध्यान देना है कि वर्णमाला में जो अक्षर है कैसे बना हुआ है। उसी प्रकार यदि आप लिखोगे तो आपकी जो लिखावट होगी वो सुधरेगी। और जैसे मान लीजिए इसमें वर्णमाला जो ये खा लिखा हुआ ना, तो कई बच्चे खा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ये तो ऐसे होता है, लेकिन लिख कैसे रहे हो? ऐसे। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ छोटी है ना, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ आपकी लिखावट सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। तो आपको करना क्या है कि ये देख लेना है कि जो वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं कैसे होते हैं। जैसे होते हैं यदि उसी प्रकार लिखोगे तो आपकी लिखावट सुधरेगी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? दा लिखा हुआ है, तो कई बच्चे ऐसे दा बना देते। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर अपने जो ये वर्ण है, अक्षर है, अपने शब्द में प्रयोग करोगे तो वो जो शब्द होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ जो बनाया गया है तो इसी प्रकार होता है। जो अक्षर होते हैं इसी प्रकार, सा ऐसे होता है, मा ऐसे होता है, त्रा ऐसे होता है। तो इसी प्रकार यदि लिखोगे अक्षरों को तो आपके जो शब्द होंगे वो सही होंगे। तो आपको क्या करना है? तीसरी जो बात है वो तीसरी बात यह है कि जो अक्षर होता है वर्णमाला में जैसे अक्षर होता है उसी प्रकार आपको क्या करना है? अक्षर को बनाना है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर यह है कि आपको जब शब्द लिखना है तो यहां ध्यान देके लिखना है कि ये जो लिखा हुआ हो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर। कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और यहां देखिए एक निश्चित दूरी पर भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक निश्चित दूरी पर भी होना चाहिए। एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। देखिए क्या है? एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? जब भी आप शब्द लिखो तो ये ध्यान देना है कि इससे आगे ना हो, मतलब नीचे ना जाए कोई शब्द या कोई अक्षर, बड़ा ना बने ना छोटा बने। इसी प्रकार आपको बराबर बराबर क्या करना है? लिखना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उन्हें वर्णमाला पता ही नहीं है कि अक्षर कैसे होता है। अब जैसे देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं महान। क्या लिखे हुए हैं? महान। अब उन्हें पता नहीं है कि वर्णमाला में अक्षर कैसे होता है, तो बना दिए माँ ऐसे। चलो ठीक है, माँ ऐसे कर दिए, हा ऐसे कर दिए। और उसके बाद ना करना हो तो ना लिखना हो तो ऐसे कर दिए। तो बताओ ये अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हा कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जो अभी बताया ना, वर्णमाला को देख लेना है कि वर्णमाला में अक्षर होता कैसे है। तो अब ये है, अब जैसे महान लिखना हो तो जैसे वर्णमाला में होता है ऐसे होता, ऐसे लिखो। ऐसे यदि आप लिखोगे तो आपकी लिखावट 100% क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। इसी प्रकार अपने क्या करना है? कॉपी में भी लिखना है। और सबसे पहला नंबर यह है कि जब आप इतना लिखो तो पहले नंबर लिखना जब शुरू करो तो धीरे धीरे, शुरुआत में कैसा लिखो? धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो। उसके बाद जब आपकी लिखावट सुधरने लगे तब थोड़ा तेजी से लिखो। तो ये जो 4 बातें हम आपको बताए हैं, सबसे पहला पेन का चुनाव कर लेना है, दूसरा नंबर पेन पकड़ने का तरीका, तीसरा नंबर सही वर्ण यानी अक्षर लिखने का तरीका, जो अक्षर का प्रयोग किया गया सही सही होना चाहिए। 5वां नंबर शब्द जो लिखो वो एक बराबर लिखो, इधर उधर या छोटा बड़ा नहीं लिखना। जैसे राम लिखे हुए तो ऐसे रा इतना बड़ा बना दो, मात्रा ऐसे लगा दो, माँ ऐसे लिख दो। तो ये नहीं, आपको घटी बढ़ी ये जो छोटा बड़ा है ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे बराबर लिखना है। क्या करना है? बराबर लिखना है, इसी प्रकार लिखना है। उसके बाद मात्रा, हाँ एक बात और, मात्रा का भी ध्यान देना है। जैसे कई बच्चे लिखते हैं रोहन, अब लिखते हैं रोहन तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर दिए। तो मात्रा नहीं, मात्रा जैसे होता है वैसे आपको मात्रा को भी क्या करना है? लगाना है। मात्रा का भी ध्यान देना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार जो बातें बताई गई हैं ध्यान देना है। यदि आप फॉलो करते हो इन बातों को तो आपकी लिखावट 100% 2 दिन में क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।